एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शाइनी और कैसे हो आप सभी लोग। आई रियली होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और मैंने कायशु को सुला दिया है दूसरे रूम में। तो इस रूम में आके वीडियो बना रही हूँ। और उसके बाद जब मैं इसके पास होती हूँ तो फिर तो बहुत मुश्किल होता है फेस टू फेस इंटरेक्ट करना। तो मैंने सोचा जब ये सो जाए तो मैं आपके साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करूंगी। तो अभी हमने दोपहर को बनाया था दाल चावल। तो दाल में मैंने मिक्स दाल बनाई थी और जो बहुत ही यमी बनी थी, बट कायशु ने नहीं खाई। तो इसने शायद इसका टीदिंग प्रोसेस हो रहा है तो इस वजह से ये नहीं खा रही है खाना। इसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था तो मैंने इसे दही दिया है, तो दही इसने खा लिया। तो चलो मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खा ही लेगी, क्योंकि टीदिंग प्रोसेस में होता ही है अक्सर कि बच्चे नहीं खाते हैं। और ये चिड़चिड़ापन भी इसके अंदर बहुत आ गया। बट चिड़चिड़ापन आई डोंट नो आप कैसे संभालोगे ऐसे बच्चे को। इतना मुश्किल हो गया इसे संभालना, बट संभालना तो पड़ेगा ही, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमें तो देखना ही पड़ेगा अपना बच्चा। तो अब मैं इवनिंग में बनाऊंगी स्नैक, जो अभी तक मैंने कोई डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आएंगे। तो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि हम क्या बनाते हैं इवनिंग में स्नैक, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और कायशु के लिए भी मैं कुछ अच्छा सा ही बनाऊंगी, क्योंकि इसने लंच प्रॉपरली नहीं किया है। तो मिलती हूँ मैं आपसे इवनिंग स्नैक। तो यहाँ पे देखिए कायशु कितने आराम से सो रही है। तो फ्रेंड्स अब बज चुके हैं 4:30, कायशु भी उठ चुकी है और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से। तो अब मैं बनाऊंगी इवनिंग का स्नैक, जो मैं बनाऊंगी अप्पे। तो मैं आज बनाऊंगी सूजी के अप्पे। तो ये है अप्पे पोट, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था Amazon से या फ्लिपकार्ट, इन दोनों में, शायद फ्लिपकार्ट से मंगवाया था ये। तो मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गया था ये, और अच्छा भी है, इसके रिव्यूज भी अच्छे थे। तो आप भी चेक कर सकते हो Amazon या फ्लिपकार्ट में। तो इसमें बहुत अच्छे अप्पे बनते हैं। इवन अप्पे बनाने के लिए ऑयल भी कम लगता है। तो आप इसको अप्पे इसमें बना सकते हो या फिर आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हो, नॉर्मल चीले की तरह। बट मुझे इसमें ज्यादा अच्छे शेप लगते हैं, तो इसलिए मैं इसमें ही प्रेफर करती हूँ बनाना। तो मुझे तो बहुत पसंद आते हैं यहाँ पे। तो चलो देखते हैं उसकी रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम 1.5 कप सूजी का लेंगे और उसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 से 3 चम्मच दही के। और जब दही डल जाए तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। यहाँ पे दही मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी एज पर द कंसिस्टेंसी, कि आपको कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये है इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी और इसमें कोई लम्स भी नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पे मैं अब डाल दूंगी शिमला मिर्च चॉप्ड वेजिटेबल्स में, फिर उसके बाद टोमेटोज़ चॉप्ड एंड चॉप्ड अनियन। और आप अपनी मर्जी से भी कोई भी सब्जी डाल सकते हो। इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूंगी मैं। कलरफुल सा लग रहा है हमारा बैटर। अब मैंने इसके अंदर डाला है आमचूर का पाउडर, साथ में मैं डालूंगी इसके अंदर नमक एज पर द टेस्ट, देन ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला एंड ब्लैक पेपर। गरम मसाला नहीं डाला है मैंने इसमें, सॉरी, एंड ब्लैक पेपर। और आप चिली भी डाल सकते हो, बट ये कायशा ने भी खाना था इसलिए मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाली है। तो आप इसमें हरी मिर्च को भी डाल सकते हो और रेड चिली पाउडर को भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं मसालों को मिक्स कर लूँगी और इसको रेस्ट दूँगी एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स। तो 20 to 25 मिनट्स के बाद हमारा बैटर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे सूजी फूल जाएगी और यहाँ पे हम दोबारा बैटर को मिक्स कर। रात को मैं बनाऊंगी छोले। तो छोले के लिए मैंने ऑलरेडी मसाला बना दिया था जब कायशु सोई थी। तो ये मसाला बहुत ही कम मसाले और बिना मिर्ची का है, तो जिसमें से छोले कायशु भी खाएगी। तो एक बार कायशु को खाना मैं निकाल दूंगी, उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह डालूंगी। तो फिर बनाते हैं पहले अप्पे और इसको हम करते हैं बंद एंड आते हैं अप्पे के साइड। को गरम करके इसके मोल्ड्स में ऑयल लगा देंगे ताकि ऑयल प्रॉपरली इसके मोल्ड्स में स्प्रेड हो जाए। यहाँ पे ऑयल लग गया है मोल्ड में।
अब हम इसके अंदर डालेंगे बैटर। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ही बैटर इसके अंदर डालना है। अब हम इसे ढक देंगे और एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक आपको इसको पकाना है। उसके बाद अब ये 20-25 मिनट्स हो गए और आप देख सकते हो कितना सुंदर कलर आया ऊपर। अब इसके हम ऊपर ऑयल लगा देंगे। एक बार ऑयल लग जाए उसके बाद हम इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए दोबारा ढक देंगे। तो अब हम इसको देखेंगे 2 to 3 मिनट्स बाद, तो ये ऐसे दिखेगा और अब हम इसको पलट देंगे। यहाँ पे हमने अपने अप्पे को पलट दिया है। अब हम इसको दोबारा ढकेंगे और 3 to 4 मिनट्स के लिए इसको दोबारा पकाएंगे। साइड बाय साइड यहाँ पे मैं अपने छोलों को उबालने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने छोले डाल लिए हैं कुकर में, जिसको मैं बहुत ही इजी तरीके से बना रही हूँ। ज़्यादा टाइम वाला नहीं बना रही क्योंकि मैं इंस्टेंट वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4-5 लौंग लिए हैं, उसके अंदर मैंने बड़ी इलायची डाल दी है और उसके अंदर मैं डाल दूँगी दालचीनी और साथ में जाएगा इसके अंदर नमक और उसके अंदर जाएगा पानी और हम ढक देंगे इसे। अब यहाँ पे हम अप्पे के साइड आते हैं। तो अप्पे हमारे बन चुके हैं और अब हम इसे सर्व कर लेंगे अपनी प्लेट में। क्या कर रहे हो काइशू? आपने तो पूरा मेस मचा के रखा है। क्या कर रहे हो? देखो हमारे यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है और ये जितने टेस्टी हैं उतने ही हेल्दी भी हैं। फ्रेंड्स, मैंने लगभग किचन अपना साफ कर दिया है। मतलब प्रॉपर किचन तो रात को ही क्लीन होगा, बट अभी मैंने हल्का फुल्का मीन्स मैस जो था उसे हटा दिया है। और यहाँ पे मेरे छोले उबल रहे हैं। मसाला भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसे बॉईल करूंगी 3 to 4 विसल्स के लिए और साइड बाय साइड मेरा आटा भी गुंज जाएगा। तो काइशू अपने पापा के पास है, तो बाहर एक बच्चा इसी के एज का है, तो उसको देख के बहुत खुश होती है ये। तो इसलिए इसके पापा लेके गए हैं और तब तक ये बाहर एंजॉय करेगी, तब तक मैं यहाँ पे मेरा डिनर भी कंप्लीट कर लूंगी, बना लूंगी। तो लगभग छोले तो बन चुके हैं, अब मेरा आटा भी गुंज जाएगा। तो छोले में भी मैंने कोई ज्यादा मसाले मसूले नहीं डाले हैं क्योंकि इसमें से ही मैं काइशू को भी डिनर करवाऊंगी। और रोटी आटा मैं गूंद दूंगी, जिसमें से एक रोटी मैं काइशू के लिए बनाऊंगी जब वो खाएगी, और मैं अपने लिए राइस बनाऊंगी और हस्बैंड के लिए रोटी। तो ये इनके लिए भी मैं गर्मा गर्म ही रोटी बनाऊंगी। और काइशू जब खाना खा लेगी तो मैं इस मसाले में इन चनों में मैं डाल दूंगी मसाले लाइक छोले मसाला, और साथ में मैं डालूंगी लाल रेड चिली पाउडर एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और उसके बाद भी मैं इसमें बॉयल आने दूंगी। ये है हमारा आज का डिनर, सफेद छोले। काइशू का भी यही डिनर है और साथ में रोटी एंड राइस। तो ये है काइशू के बिना मसाले के छोले। तो इसमें मैंने बहुत कम मसाला डाला है, ब्लैक पेपर डाला है मैंने इसके अंदर, और धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर, और ये है रोटी। आज घी खत्म हो गया है, मुझे अभी घी बनाना है, तो अभी मैं इसको बिना घी की ही रोटी दूंगी, वरना मैं इसकी रोटी में हमेशा घी डालती हूँ, सब्जी में भी थोड़ा सा घी डालती हूँ। तो मैं उसको खाना खिला लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में।
तो यहाँ पे मैंने काइशू को डिनर करवा दिया और आप मेरी हालत देख सकते हो। रात तक ऐसी ही हालत हो जाती है, बहुत थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। अभी भी बहुत काम पड़े हुए हैं। अभी मुझे राइस बनाने हैं, फिर मुझे साथ में रोटी बनानी है। और ये देखो काइशू की शरारत, बस यहीं पे घुसी रहती है। पता नहीं इसकी यहाँ पे क्या है, इसकी फेवरेट प्लेस है ये। हाय, नो बेटा नो नो, फ्लाइंग किस, डू फ्लाइंग किस, वाह फ्लाइंग किस, वेरी स्मूथ। इसे नींद भी आई है बट इसमें सोना नहीं है ना, है ना, है ना। यहाँ पे मैंने अब डाल दिया था छोले मसाला और रेड चिली पाउडर एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इसे मैंने बॉईल कर लिया था। साइड बाई साइड मेरे राइस भी बन गए थे और यहाँ पे मेरी चपातीस भी बन चुकी थी। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था और अब इट्स टाइम टू ईट। और ये देखिए हमारे छोले कितने टेस्टी लग रहे थे, इतने टेस्टी बने हुए थे। तो फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं रात के 10:30 और मेरा सारा काम हो चुका है, मेरा डिनर हो चुका है और मेरा किचन भी क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पे बर्तन भी धुल चुके हैं और यहाँ पे काइशू की बॉटल को भी मैंने स्टेरिलाइजर में डाल दिया, जिसे मैं सुबह स्टेरिलाइज करूंगी और सुबह फिर इसे इसी सिपर में पानी देंगे हम। और यहाँ पे हमारा घी बन रहा है, तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली हमारा घी बन रहा है। ये देखो, ये हमारा घी है। तो ये अब बस बनने ही वाला है घी। तो इसे फिर मैं ट्रांसफर कर दूंगी ग्लास जार में, और ग्लास जार में ये फ्रेश रहता है। तो फिर फ्रेंड्स मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ अब, और मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।